नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब रोज गाइडलाइंस नए तरीके से लागू की जा रही हैं। बात अगर हम करें राजधानी भोपाल की, जो इस वक्त मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पे रोजाना 1600 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, वहां पे अब जिला कलेक्टर ने बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला ये कि अब भोपाल में अगले एक हफ्ते तक कम से कम शादी की शहनाइयां नहीं बज सकेगी। इन तमाम कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने से जिला कलेक्टर ने मना कर दिया है। उन्होंने ये अपील की है जिनके घरों में शादियां थी कि वो मुहूर्त एक हफ्ते के लिए कम से कम टाल दे, कोशिश करें कि वो मई के महीने में शादियों का कोई नया मुहूर्त निकाले, क्योंकि अभी फिलहाल शादियों के लिए इजाजत देना, अनुमति देना बंद कर दिया गया है। तमाम एसडीएम को आदेश जारी कर दिए हैं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कि अब अगले आदेश तक फिलहाल शादियों के लिए अनुमति ना दें। आपको बताएं कि भोपाल में अभी 26 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कलेक्टर अविनाश लवानिया का, पहले वो सुन लीजिए। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रिसेंट गाइडलाइंस और धारा 144 का आदेश हमने जारी किया है, उसमें जो भी मूवमेंट्स अलाउ किए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी विवाह, कोई भी आयोजन अनुमति नहीं किया गया है। तो इसलिए ऐसे किसी भी कार्यक्रम की किसी प्रकार की कोई अनुमति ना जारी की जा रही है, ना जारी की जा रही है। ये जो आदेश है ये अभी 26 तारीख तक के लिए लागू है और स्थिति को देखते हुए इसकी डेट जो है वो आगे एक्सटेंड की जा सकती है। देखिए, जो मुख्य विषय है इसमें लोगों के एकत्रीकरण को लेके है, लोगों के मूवमेंट को लेके है। तो यदि ऐसा हम पाते हैं कि किसी मैरिज गार्डन में, किसी वेन्यू पे इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो निश्चित ही उनके विरुद्ध धारा 188 में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी संख्या नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने, ये भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रतिबंध 26 तक के लिए तो लागू था, लेकिन इसे अब बढ़ाने की बात साफ तौर पे आ गई है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके घरों में फिलहाल शादियां होनी थी, उनके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। लेकिन संक्रमण की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है और खासतौर से जो वर्ग इस पर सबसे ज़्यादा चपेट में आ रहा है वो है युवा वर्ग। अभी तक के जो मौत के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश की राजधानी के, भोपाल के, उसमें यह देखा गया है कि 50% से ज़्यादा लोगों की मौत जो बीते 20 दिनों के दौरान हुई हैं, उनमें से ज़्यादातर 50% के करीब ऐसे लोग थे जो युवा वर्ग के लोग थे, यानी बहुत कम उम्र थी उनकी, उम्र इतनी नहीं थी कि उनका निधन हो जाए। लेकिन संक्रमण इस बार बेहद घातक है, ये फेफड़ों में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसीलिए लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। अब इन सब के बीच आपको बताएं कि भोपाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बीते 24 घंटों के दौरान करीब 1700 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है और इसीलिए भोपाल अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने किया है। सार्वजनिक अनुमति, सामूहिक अभी तक शादियों की अगर हम बात करें तो 50 लोगों को अनुमति दी जा रही थी। ये माना जा रहा था कि 50 लोगों को अनुमति देते हैं तो इससे शायद कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम रहेगी, लेकिन अब जिस तरीके से नई गाइडलाइन राज्य सरकार ने भी जारी कर दी है, उसके अधीन अब कलेक्टर ने भी ये नई गाइडलाइन भोपाल जिले के लिए लागू कर दी है, जो आगामी आदेश तक जारी रहेगी। 26 अप्रैल को अब एक बार फिर से बैठक होगी और कोरोना संक्रमण की दर यदि कम नहीं होती है तो फिर ये प्रतिबंध आगे भी जारी रखे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि मई के शुरुआती हफ्ते तक भी ये प्रतिबंध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लागू रहेंगे।